दोस्तों, मिस्टर इंडिया, कोई मिल गया, जुरासिक पार्क तो आपने देखी ही होगी। सब में एक कॉमन चीज है, साइंस फिक्शन जिसकी जमीन पर यह बनी थी। बचपन से ही मुझमें साइंस फिक्शन पढ़ने का क्रेज रहा है, जो आज भी है। लीजिए पेश है साइंस फिक्शन का ऐसा ही एक हिंदुस्तानी उस्ताद जिसकी कलम से निकले हजारों उपन्यास। चैंपियंस टिप्स में आज हम बात करेंगे उस रचनाकार उपन्यासकार की जिसने पूरी रफ्तार से धुआंधार 1000 उपन्यास लिख दिए, जिसमें 40 तो साइंस फिक्शन थे। हर महीने 3-3 उपन्यास और हर एक का प्लॉट दूसरे से निहायत अलग अलग। पहले उनके उपन्यासों की रंगीत और हैरत अंगेज दुनिया की झलक। समय के स्वामी। इस उपन्यास में एक आदमी को अपने वैज्ञानिक चाचा से एक पुरानी घड़ी मिली थी जो प्रकाश की गति से समय को रोक सकती थी या आगे बढ़ा सकती थी। उस आदमी ने उस घड़ी का इस्तेमाल किया तो बहुत ही मजेदार और रोचक घटनाएं हुई। एक मजेदार किताब। अमानुष। इस उपन्यास में बताया गया है कि क्या हो अगर चांद पर कोई बुद्धिमान जानवर जैसी नस्ल रहती हो। पांच यमदूत। इस उपन्यास में 5 वैज्ञानिक खतरे में पड़ी धरती को बचाने की कोशिश करते हैं। उनके एक उपन्यास में किसी वैज्ञानिक ने किसी किरदार के कान में एक कैप्सूल डाल दिया था। यह कैप्सूल उसकी जान का दुश्मन बन गया, जो मोबाइल के ईयरफोन की तरह काम करता था। वह अपने समय से बहुत आगे थे। अंतरिक्ष के हत्यारे। इसमें बताया गया है कि कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और उनके कृत्रिम सौरमंडल से अगर दुनिया का संचालन हो तो क्या होगा। यह उपन्यास इसके अंजाम के बारे में बताता है। शुक्र ग्रह पर धावा। इस उपन्यास में है एक हैरत अंगेज सफरनामा। कुछ वैज्ञानिक चंद बातें जानने के लिए शुक्र ग्रह पर जाते हैं। नायक को शुक्र ग्रह की एक खूबसूरत लड़की मिलती है तो उससे प्यार करने लगता है। यह एक दर्दनाक प्रेम कहानी भी है, क्योंकि वो लड़की एक रोबोट थी और उसको बनाने वाला शुक्र ग्रह का एक पागल वैज्ञानिक उसे नष्ट कर देता है। उनका उपन्यास आधी जिंदगी एक औरत की कहानी है जो अपने मालिक के अनैतिक हुक्म को मानने से इनकार कर देती है। उस समय उसका मालिक उसे बताता है कि वह एक रोबोट है जिसे सिर्फ अपने मालिक का हुक्म मानने के लिए बनाया गया है। उनका नावल शोलो के इंसान अंतरिक्ष यात्रा पर आधारित है। 20 साल बाद में दूसरे ग्रह से आए हुए एलियन एक सुपर ब्रेन का निर्माण करते हैं जो धरती पर खत्म हो रही एक नस्ल के बारे में छानबीन करता है। थे तो मैट्रिक, लेकिन साइंस में गहरी दिलचस्पी के कारण जबरदस्त मस्त उपन्यास लिखे। अब जानते हैं कौन थे इजहार असर। 1000 से ऊपर उपन्यास लिखने वाले मशहूर उर्दू उपन्यासकार इजहार असर उत्तर प्रदेश के जिला कीरतपुर गांव में 15 जून 1928 में पैदा हुए। यहीं से मैट्रिक करने के बाद 1942 में लाहौर जाकर कपड़े की मिल में नौकरी कर ली। उसके बाद उन्होंने जूते की दुकान में भी नौकरी की। फिर 1947 में जब बंटवारे के फसाद शुरू हुए तो वे लाहौर छोड़कर दिल्ली आ गए। ऐसे वक्त में जब भारतीय मुसलमान पाकिस्तान जाना पसंद कर रहे थे, इजहार का लाहौर छोड़कर दिल्ली में आ बसना तारीफ की और हालात के मद्देनजर हिम्मत की बात थी। उनका यह कदम सही साबित हुआ जब दिल्ली ने उनके अंदर की लेखन प्रतिभा को उभारा और फिर उनके लगातार लेखन का सिलसिला शुरू हुआ और वे 15 अप्रैल 2011 में 84 साल की उम्र में चल बसे। लेकिन तब तक वे 1000 उपन्यास लिख चुके थे उर्दू भाषा में। हालांकि इसमें वो उपन्यास शामिल नहीं है जो उन्होंने छद्म नाम से किसी पब्लिकेशन की मांग पर अक्सर लिखे। इनमें हिंदी में प्रोफेसर दिवाकर और डॉक्टर रमन के नाम से लिखे गए कई साइंस फिक्शन उपन्यास शामिल है।
उनके उपन्यासों में जुर्म, जासूसी, रहस्य और साइंस फिक्शन के कारनामे थे। ये 1950 में छपे उनकी नागिन सीरीज के उपन्यास बेस्ट सेलर साबित हुए। उनका पहला विज्ञान कथात्मक उपन्यास आधी जिंदगी था, जो 1955 में छपा था। जासूसी की दुनिया में उनका मुकाबला उर्दू के मशहूर उपन्यासकार इब्न सफी से किया जाता है। लेकिन साइंस फिक्शन की दुनिया में इजहार असर का उर्दू साहित्य में सानी नहीं है। जासूस और साइंस फिक्शन का मिक्सचर उनके बहराम सीरीज पाठकों ने काफी पसंद किया। सन 2006 में इजहार असर को गालिब सम्मान मिला। उनके सामाजिक ड्रामे दो आंखें और मेहरबान कैसे कैसे काफी मशहूर हुए। इजहार के साइंस फिक्शन उपन्यासों में कई नए विचार देखने को मिलते हैं। इजहार असर ने मॉडर्न साइंस को आसानी से समझाने के लिए 3 किताबें भी लिखी। साइंस के प्रति उनका रुझान उनकी शायरी में भी दिखता है, जहां उन्होंने कई वैज्ञानिक विचारों को जगह दी है। सर, एक मासिक डाइजेस्ट इजहार असर डाइजेस्ट भी ताम्र छापते रहे। यह हम सबके लिए एक प्रेरणा, एक चैलेंज है। अगले अंक में सीखेंगे इस तरह के उपन्यास लिखने की कला। क्या आप भी ऐसे उपन्यास लिखना चाहते हैं तो ये 10 बिंदु याद रखें। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। चैंपियन टिप्स के अगले अंक में देखना न भूलें। नमस्कार।